प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। प्रणाम गुरु माँ, चरण स्पर्श। गुरुजी, मेरा कुछ एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। गुरुजी, जब कल का ध्यान करते वक्त मुझे जो एक्सपीरियंस फील हुआ था वो ये था कि मुझे हार्ट चक्र पे बहुत तेज सेंसेशन फील हुआ था। खुशबू ऐसे कुछ आया नहीं था, लेकिन हाँ मुझे बहुत तेज सेंसेशन मुझे महसूस हुआ था। पर कल रात को जब मैं सो गई, गुरुजी, मेरे ख्याल से कुछ 3 या 3:30 के करीब गुरुजी मेरा पूरा शरीर बहुत तेज कांपने लगा। मुझे बहुत तेज एनर्जी फील हुआ, बहुत ही तेज, इतना तेज कि मैं कुछ 15 मिनट तक सो नहीं पाई। सर के आसपास मुझे लग रहा था जैसे कुछ बहुत तेज घूम रहा है। मैं ऐसे ही बस करवटें बदल रही थी, मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और फिर थोड़ा सा मैंने प्रे किया कि जो भी है सब ठीक हो जाए। मतलब ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और कुछ समय के बाद जाके वो एकदम मुझे शांत हुई मैं, और फिर मुझे अच्छे से नींद आई। बस गुरु जी जानना था जी कि ये क्या है, ऐसा क्यों मुझे महसूस हुआ। प्रणाम गुरु जी। और गुरु जी, मेरे जो एक सवाल थे जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मुझे मोक्ष सपने में आया था बोलने के लिए, गुरु जी एक बार उसका भी आप जवाब दे देते तो मुझे बस समझ में आ जाता थोड़ा। प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। प्रणाम आपको। समझें, जैसे हम गुरु साधना कर रहे हैं तो मेरा पूरा प्रयास जो है इसी बात में है, कैसे हम 15 दिन के अंदर उस परमात्मा के साथ एक हो जाएं। जैसे मैंने बताया था कि 3 पड़ाव होंगे हमारी साधना का, तो ये दूसरा पड़ाव है जहां आप ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस करेंगे और उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक हो जाएंगे। जो ये परमात्मा की ऊर्जा या ब्रह्मांड की ऊर्जा जब ये तुम्हारे ऊपर बरसेगी तो इतनी एनर्जी पैदा हो जाएगी, इतनी कि तुम्हें सोने में मुश्किल होगा। तुम्हारा सर भारी हो सकता है, ऐसा लगेगा सर फट रहा है। और अगर तुम इसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि समझ तो तुम पाओगे नहीं, अपनी ही समझ से समझने की कोशिश करोगे और तुम्हें ये ख्याल ही नहीं आएगा कि इस समझ से तो हम समझ ही नहीं सकते। इस समझ के कारण ही तो हम भटक रहे हैं। जो हमारे पास समझ है, इसी कारण से तो हम भटक रहे हैं। तो हम कैसे इसे समझेंगे? फिर हम समझ तो पाएंगे नहीं। ठीक, जब तुम्हें ये पता लगेगा हम समझ नहीं पाएंगे तो तुम्हें गुस्सा भी आ सकता है, वहां पर बहुत कुछ चीजें पैदा होंगी। मगर ये वो ब्रह्मांड की ऊर्जा है जिसके लिए तुम जन्मों जन्मों तरस रहे थे। अब यहाँ पर जब तुम रिक्वेस्ट करोगे या तुम जो शब्द बोलोगे तो उससे ये ऊर्जा और आप उस अनुभूति से जो अनुभव हो रहा था डिस्कनेक्ट हो जाओगे। और जब आप डिस्कनेक्ट होगे तो आप अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस करोगे। आपको फिर नींद भी आ जाएगी, आप अच्छे सपनों के साथ सो भी सकते हैं, सब कुछ ऐसा होगा। मगर ये क्या हुआ? परमात्मा उतरा और तुमने परमात्मा को बोला कि नहीं, मुझे अपने कंफर्ट जोन में रहना है। अब जब ये तुम मेरे साथ आंसर सुनोगी, मेरे से ये आंसर वीडियो में सुनोगी, मैं तुम्हें ग्रुप में भी इसका आंसर दे दूंगा। मगर जब मैं वीडियो में तुम्हें आंसर दे रहा हूं तो सुजाता तुम्हें ये भी सोच के दुख होगा कि अरे ये क्या हुआ, वो तो घटित हो ही रहा था और मैंने अपने हाथों से ही रोक दिया, उसे मैंने मना कर दिया। तब इस बात को लेके जरा सा भी नहीं सोचना। जितने भी साधक परमात्मा को उपलब्ध होते हैं उनके जीवन में ऐसी घटना कई बार घटती है कि वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी समझ के कारण उसे छोड़ देते हैं, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो कई बार ये होता है। पहली पहली बार में किसी का भी शरीर, किसी का भी मन उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनंत ब्रह्मांडों की ऊर्जा जब तुम पे उतरती है तो कोई नहीं कर सकता, किसी ने भी नहीं करा। सबको घबराहट होती है, सबको मौत का डर सताता है, सबको बेचैनी होती है और फिर वो अपने कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं। और फिर गुरु बताता है कि ये गलत हो गया तो शिष्य को ऐसा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। और फिर शिष्य ये भी साबित करने की कोशिश करता है कि नहीं, मेरा आपके प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, मैं सब समझता हूं, मगर मैं ये भी समझता हूं कि ऐसी घटना घटने पे तुम ऐसा करोगे। तो गिल्टी फील नहीं करना। दोबारा भी घटेगा, हो सकता है दोबारा भी तुम ऐसे करो, तीसरी बार भी घटेगा, हो सकता है तीसरी बार भी ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। धीरे धीरे शरीर उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत जुटा लेगा, मन उसे स्वीकार कर लेगा, और जैसे ही मन स्वीकार करेगा मन विदा हो जाएगा और तुम उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। ठीक है। गुरु तुम्हें यहां तक ला सकता है। एक बार चूक गए, गुरु दोबारा तुम्हें यहां तक लाएगा, बार बार गुरु यहां तक लाएगा। यहां पर आके तुम्हें ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि तुम ही स्वीकार करोगे। इस स्वीकार को कोई किसी के भीतर पैदा नहीं कर सकता, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो स्वयं परमात्मा क्यों ना हो, ये स्वयं ही करना पड़ता है। ठीक। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।